हरे कृष्ण। श्री जैव धर्म पहला अध्याय। आज मैं थोड़ा और जल्दी आने की कोशिश किया हूँ ताकि मेरे श्रोताओं, भारतीय श्रोताओं को ज़्यादा कष्ट ना हो। और पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने शिशिमत् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुवराय ते। हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरणों में हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। अपने गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज जी को, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को, कि इस कार्तिक के महीने में हमने ये जैव धर्म ग्रंथ प्रारंभ किया है। ये जैव धर्म ग्रंथ में हमारे को खाली पढ़ने सुनने को ना मिले, प्रवेश करने को मिले, ऐसी कृपा करें। हृदय से बहुत उत्तम कोटि का ग्रंथ है कि हम उसको ध्यान से सुन सकें। तो पहला अध्याय प्रार्थना करके आज मैं प्रारंभ करता हूँ। जीव का नित्य और नैमित्तिक धर्म। जीव का नित्य और नैमित्तिक धर्म। इस पृथ्वी में जम्बो द्वीप श्रेष्ठ है। जम्बो द्वीप भारत में भारतवर्ष प्रधान है। और भारत में गौड़ भूमि सर्वोत्तम है। देखो कैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी हमको ऊपर से नीचे ला रहे हैं, संकुचित करते हुए ला रहे हैं। साउंड ओके है? ठीक है, ये मैं जानना चाहता था। गौड़ भूमि में श्री नवद्वीप मंडल परम उत्कृष्ट है। पृथ्वी में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष, भारतवर्ष में गौड़ भूमि सर्वोत्कृष्ट है। इस नवद्वीप मंडल के एक स्थान में भागीरथी के किनारे, भागीरथी गंगा यमुना हो गई, जानवी, गोद्रुम द्वीप का नाम रमणीय जनपद विराजमान है। प्राचीन काल में श्री गोद्रुम के उपवन में अनेक भजनानंदी पुरुष जगह जगह निवास करते थे। किसी समय
वहीं गोद्रुम द्वीप की महिमा क्या है? गोद्रुम द्वीप की महिमा है, वहाँ बहुत सारे भजनानंदी निवास करते थे। वहीं सुरभि ने अपने लता मंडप में भगवान श्री गौरचंद्र की आराधना की थी। गोद्रुम द्वीप में है सुरभि कुंड। उससे थोड़ी ही दूर पर एक कुंज है, उसका नाम है प्रद्युम्न कुंज। वहाँ एक भजन कुटी है, वे सघन लताओं से ढकी हुई, और कुटी के भीतर कौन है? अब ये देखिए, नाम याद रखना है आप लोगों ने। प्रेमदास परमहंस बाबा जी नाम के महाराज वैष्णव वहाँ रहते हैं। आज मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा अभी थोड़ी देर में सत्संग है। आज मुझे उम्मीद नहीं थी मैं कर पाऊँगा, लेकिन थोड़ा जल्दी में आ गया हूँ, इसलिए मैं आज करीब 10 मिनट और बोलूँगा, 10-12 मिनट बोलूँगा, और 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, फिर कल करेंगे। कल की भी माफ़ी लेनी चाहूँगा। कल ये शेव करानी है, जाना है, इसी समय जाना पड़ेगा। यहाँ तो किसी की राइड लेनी पड़ती है ना, तो इसलिए वे श्री भागवत पार्षद प्रवर प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के शिक्षा शिष्य थे। कौन? प्रेमदास परमहंस बाबा जी महाराज, उनको प्रेमदास कहेंगे। किसके शिष्य थे? शिक्षा शिष्य है, प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जी के शिक्षा शिष्य थे। बाबा जी निरंतर भजनानंद में मस्त होकर अपना समय बिताया करते थे। प्रेमदास बाबा जी सभी शास्त्रों में पंडित होते हुए भी नंदग्राम से अभिन्न तत्व जानकर श्री गोद्रुम वन का एकांत मन से आश्रय करते हुए नित्य 2 लाख हरिनाम जपते थे। बाप रे बाप! सब वैष्णव को देश से शत 100 दंडवत और गोप ग्रहों में मधुकरी द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। अब इनकी जीवन को सुनकर जब मैं अपनी तरफ झांकता हूँ, 2 लाख जाप, 64 128 माला जाप, और दंडवत करते थे 100 बार। किस किस के नाम पे? वैष्णव के उद्देश्य शत दंडवत करते थे। यही उनका जीवन का नियम हो चुका था, जीवन का नियम हो चुका था। जब भी वे इन कार्यों से अवसर पाते, फिर भी टाइम मिल जाता था। यहाँ तो सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी टाइम नहीं मिलता। किसी प्रकार, कारण क्या था? किसी प्रकार की ग्राम कथा, यानी कृष्ण इतर कथा, इसका नाम लिखा है गंदी वार्तालाप, ना करके भागवत पार्षद प्रधान जगदानंद के प्रेम विवर्त का पाठ करते थे। उनका ये ग्रंथ उनको बड़ा ही प्रिय था, प्रेम विवर्त का पाठ करते थे। कैसे पाठ करते थे? पाठ करना भी हमको नहीं आता, ये बता रहे हैं। पाठ करते करते, पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू भर जाते थे। रोते 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 रोते। इस समय निकटस्थ कुंजवासीगण भक्ति के साथ उनका पाठ सुनते थे। तो वो जो प्रद्युम्न कुंज था, उस कुंज में जो रहते थे लोग, वो आके पाठ सुनते थे।
प्रेम विवर्त ग्रंथ समस्त रस तत्वों से भरपूर है, इसलिए सुनते थे। क्यों ना सुने? प्रेम विवर्त ग्रंथ सब रस तत्वों से भरपूर है। इस पर भी बाबा जी की अमृत बरसाने वाली मधुर स्वर लहरी, यानी गान अच्छा था उनका, मधुर स्वर लहरी से आप्लावित हो जाते थे। उनकी विषय विष ज्वाला सबकी शांत हो जाती थी। हम लोग विषय विष को उत्तेजित करके सुख लेने की कोशिश करते हैं, जीभ को उत्तेजित करके, आंखों को उत्तेजित करके, टीवी के सामने रख के, फिल्मी गाने सुन के, कानों को उत्तेजित करके सुख लेने की कोशिश करते हैं। भोग करने के लिए सारे शरीर को उत्तेजित करके सुख लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन भक्ति क्या करती है? भक्ति विषय विष को शांत कर देती है, विषय विष को शांत कर देती है। एक दिन तृतीय प्रहर का समय था। बाबा जी महाशय नाम जप की संख्या पूर्ण कर चुके थे और माधवी मालती लता मंडप में बैठकर प्रेम विवर्त का पाठ कर रहे थे। तो इस कुंज को क्या बताया गया है? माधवी मालती लता मंडप। और प्रद्युम्न कुंज नाम की एक भजन कुटी थी। यहाँ ये रहते थे और मंडप है श्री माधवी मालती लता मंडप, एक जहाँ पे बैठ जाते थे। तो प्रद्युम्न कुंज और माधवी मालती लता मंडप में बैठकर प्रेम विवर्त का पाठ करते करते भाव समुद्र में मगन हो रहे थे। उसी समय एक सन्यासी ने आकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। ये करैक्टर याद रखने हैं। प्रेमदास बाबा जी महाराज, फिर सन्यासी आए, सन्यासी ने दंडवत किया। और वे देर तक ही पड़े रहे, दंडवत हो ही गए, यानी डंडा गिर जाए तो उठ नहीं सकता ना अपने आप। जब प्रेमदास बाबा जी महाराज जी को भी कुछ बाह्य स्फूर्ति हुई तो उन्होंने देखा, अरे ये कोई सन्यासी उनके सामने साष्टांग दंडवत पड़ा हुआ है, ये महात्मा कौन है? अपने को तिनके से भी अधिक दीनहीन जानकर उन्होंने सन्यासी के सामने पढ़कर कहा, हा चैतन्य, हा चैतन्य, हा नित्यानंद, इस अधम के ऊपर कृपा करो, कहकर रोना आरंभ कर दिया। कर्म से सन्यासी ने उनसे कहा, प्रभु मैं अति दीनहीन हूँ, आप मेरी विडंबना क्यों करते हैं? दीनहीन तो मैं हूँ, आप अपने को दीनहीन कह रहे हैं, मेरी विडंबना क्यों कर रहे हैं? मेरी हंसी क्यों उड़ा रहे हैं? मेरी विडंबना क्यों कर रहे हैं? इसके बाद सन्यासी बाबा जी के चरणों की रज मस्तक पर धारण कर उनके सामने बैठे। बाबा जी महाशय जी ने भी उन्हें बैठने के लिए केले के बलकल आसन दिया और एक तरफ बैठकर प्रेम से गदगद होकर कहा, प्रभु ये दीन व्यक्ति आपकी क्या सेवा कर सकता है? अपने लिए कह रहे हैं, ये दीन व्यक्ति आपकी क्या सेवा कर सकता है? अपना कमंडलू रखते हुए हाथ जोड़कर सन्यासी ने कहा, प्रभु मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूँ। सांख्य, पातंजल,
न्याय, वैशेषिकी, उत्तर मीमांसा, पूर्वी मीमांसा और उपनिषद आदि वेदांत शास्त्रों का काशी आदि नाना पुण्य तीर्थों में अच्छी तरह से अध्ययन किया करता था। शास्त्र के तात्पर्य, तर्क वितर्क में बहुत समय मैंने बिताया। लगभग 12 वर्ष पूर्व मैंने श्री सच्चिदानंद सरस्वती पाद के निकट दंड संन्यास भी ग्रहण किया, यानी 12 साल से सन्यासी था। ये सब तीर्थों का भ्रमण करते हुए मैंने भारत में सर्वत्र शंकराचार्य के मत के अनुयायी सन्यासियों का संग भी किया। सन्यासी कितने तरह के होते हैं बताते हैं। कुटी चक्र, जो एक कुटिया में बैठे वो कुटी चक्र, बहुदक जो चारों ओर घूमे बहुदक, और हंस जो इनसे भी ऊपर है वो हंस कहलाता है। इन 3 अवस्थाओं को भी मैंने पार कर लिया और परमहंस पद प्राप्त किया शंकराचार्य में। परमहंस, कुटी चक्र, बहुदक, हंस और परमहंस। मौन अवलंबन पूर्वक वाराणसी क्षेत्र में अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि आदि शंकराचार्य कथित महावाक्यों का आश्रय भी मैंने किया। इन मंत्रों का जाप करता था। आदि शंकराचार्य कथित महावाक्यों को आश्रय जप किया, परंतु जिस प्रकार का सुख और आत्मिक संतोष मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ये इम्पोर्टेंट चीज है, सुख नहीं मिला। एक दिन कोई वैष्णव साधु ऊंचे स्वर से हरि लीला गान करते करते मेरे सामने से निकले। मैंने आंखों खोलकर देखा, वो आंसुओं से तरबतर थे। उनके सारे शरीर में रोमांच हो रहा था। गदगद स्वर से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा नामक कीर्तन कर रहे थे। नृत्य करते करते उनके चरण स्खलित हो रहे थे, गिर रहे थे और पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें देखकर तथा उनका गान सुनकर मेरे हृदय में एक अनिवर्चनीय भाव पैदा हुआ। देखिए, ये जो थे ये शंकराचार्य के सन्यासी थे, ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त नहीं थे। ये लोग रोते धोते नहीं है। इन्होंने एक वैष्णव को देखा, गौड़िया वैष्णव को देखा, जो रोते हुए और भगवान का नाम लेते हुए हाय चैतन्य करते हुए जा रहा था। इनको भाव उदय हो गया। भाव उदय तो अवश्य हुआ, तथापि अपने परमहंस पद की मर्यादा रक्षा करने के हेतु उनसे वार्तालाप ना कर सका। हिम्मत नहीं पड़ी उनसे बात करूं, क्योंकि मैं तो मैं हूं ना। हाँ धिक्कार है, हाँ धिक्कार है, खैर है, हाँ धिक्कार है, मेरी मर्यादा को धिक्कार है, मेरे भाग्य को धिक्कार है। कह नहीं सकता। ना जाने क्यों उसी दिन मेरा चित्त श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में आकर्षित हो गया। कुछ समय पश्चात मैंने व्याकुल होकर उस वैष्णव साधु को बहुत ढूंढा, पर वो दिखाई नहीं दिया। मैंने देखा उनके दर्शन और मुख से निकली हुई निश्रित नाम श्रवण कर जो विमल आनंद प्राप्त हुआ, उसका अनुभव पहले मुझे कभी नहीं हुआ। इतने मैंने जाप किए, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। विचार कर निश्चय किया कि वैष्णव के चरणों का आश्रय लेना ही मेरे लिए श्रेष्ठ कर है। अब मैंने सोच लिया कि शंकराचार्य का नहीं, वैष्णवों का चरण आश्रय लेना है। मैं काशी को छोड़कर वृंदावन चला गया। कितने जल्दी परिवर्तन हुआ। ये मायावादियों के परिवर्तन इतने जल्दी होते नहीं हैं। वहाँ मैंने अनेक वैष्णव को देखा जो रूप सनातन तथा जीव गोस्वामी का नाम लेकर विलाप करते थे। वे राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते थे और नवदीप नाम लेकर प्रेम से पृथ्वी पर लौट जाते थे। ये देख सुनकर
मेरी भी लालसा नवदीप के दर्शन करने की हुई। तब ब्रिज धाम की 84 कोस की परिक्रमा करता हुआ मैं कई दिन हुए श्री मायापुर में आया हूँ। मायापुर नगरी में आपकी महिमा सुनकर आज मैंने आपके चरणों का आश्रय लिया है। इस दास को अपना कृपा पात्र समझकर कृतार्थ कीजिए। इतनी जल्दी एकदम सरेंडर कर दिया। तो आज यहीं पे मैं छोड़ रहा हूँ, कल मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मंगलवार को ही मिलेंगे। दिल तो कर रहा है खूब पाठ कर रहा हूँ, लेकिन हर दिन कोई ना कोई प्रोग्राम। कल बोला मैंने, कल खोर दिवस है, इसी समय में टाइम में मुझे राइड में लगी, मैं करने आऊँगा। और फिर शनि इतवार तो मैं कर ही नहीं रहा, सोमवार भी नहीं कर रहा। सोमवार को चाइनीज डिवोटीज की कथा है, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। बस ऐसे ही आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखना, परसों इससे आगे पेज नंबर 4 पे हमने खत्म किया है। पेज नंबर 4, जैव धर्म, पहला अध्याय। हरे कृष्णा। कौन कौन आया है? मालिनी जी फर्स्ट, दंडवत हरे कृष्णा। मीना शर्मा, सुनीता रोहतिया, हरे कृष्णा दंडवत। मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, हरे कृष्णा दंडवत। तो मंगलवार को मिलते हैं।